राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग सदानंद यति जी के द्वारा रचित यह जो वेदांत सार नाम का वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो तक हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की हैं और उस चर्चा में हम लोगों ने जो अनुबंध चतुष्टय है, उस अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की है कि अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ को पढ़ने का विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। ठीक है, तो इत्यादि बातों को हम लोगों ने पिछली वीडियो तक पढ़ लिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है वेदांत सार की, आप लोग चैनल में चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में वेदांत सार की अलग से वीडियो सब पार्ट वाइज डली हुई हैं, 2-3 वीडियो भी अभी पहुंची हैं और लगभग चौथे नंबर की वीडियो मैं ये बना रहा हूं। तो आप लोग पहले पीछे से अध्ययन करते हुए आइए, और जिन्होंने 3 वीडियो देख ली है उनके लिए तो समझने में आसानी होगी, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से वो ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक तो अनुबंध चतुष्टय का निरूपण कर रहे थे। ठीक है, तो आइए हम लोग भी ग्रंथ की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। देखिए, आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अगर समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, इसको थोड़ा और क्लियर किया जाए, तो मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान कर लिया था। अब यहाँ देखिए, अधिकारी और जो आचार्य हैं उनकी जो बातें हो रही थी, तो हमने बताया था कि वो जो आचार्य हैं वो परम कृपया अध्यारोपोपवादन न्याय न, अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं। ठीक, तो अध्यारोप जो है, अध्यारोप का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और उसके बाद फिर अज्ञान का निरूपण करेंगे। तो सीधे सीधे पहले अध्यारोप आप समझिए कि ये हम लोग अध्यारोप को पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अध्यारोप की चर्चा कर रहे हैं। अध्यारोप की परिभाषा कह रहे हैं कि असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तूनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। ठीक, ये पंक्ति बड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी समझ में कम आती है और बात भी अच्छी तरीके से पकड़ में नहीं आती, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जो हमारा अध्यारोप का लक्षण है वो केवल इतना है। कहाँ से, यहाँ से वस्तूनि, यहाँ पर क्या होगा कि सर्पारोपवद, द इधर चला जाएगा और फिर ये व बचेगा, तो वस्तूनि यहाँ यण हो गया है, अवस्तु आरोपः। ठीक है, वस्तूनि सप्तम्यंत है, तो वस्तु में जब अवस्तु का, ठीक है, वस्तूनि अवस्तु आरोपः, वस्तु में जब वस्तु में जब अवस्तु का आरोप होता है तो उसी को हम अध्यारोप कहते हैं। ठीक है, वस्तूनि अर्थात वस्तु में अवस्तु का क्या होता है, जब आरोप किया जाता है तो उसी को अध्यारोप कहते हैं। और इधर इन्होंने उदाहरण दिया है कि असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद। समझिए, जैसे असर्पभूतायाम रज्जौ, ये हो गई हमारी रस्सी। ठीक है, यहाँ गांठ लगा दीजिए, यहाँ गांठ लगा दीजिए, तो ये हमारी जो रस्सी हो गई। अब ये तो हमारी रस्सी है, अब इस रस्सी में सर्प का क्या है, अभाव है, माने सर्प नहीं है, तो ये असर्पभूतायाम रज्जौ है, माने असर्पभूतायाम माने जिसमें सर्प नहीं है। ठीक, जो असर्पभूत है, ऐसी यह जो रस्सी है, इस रस्सी में सर्पारोपवत, जैसे सर्प का आरोप कर दिया जाता है कि अरे ये तो सांप पड़ा हुआ है, तो सर्प का उसमें क्या हो गया, आरोप हो गया। तो असर्प क्या है, असर्पभूतायाम रज्जौ, यह जो रज्जौ माने रस्सी है, यह सर्पारोप वाली नहीं है, इसमें सर्प दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो जो असर्पभूतायाम माने बिना सर्प वाली जो रस्सी है, इस रस्सी में जब सर्प का आरोप कर देते हैं, सर्पारोपवत, जब सर्प का आरोप कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है अध्यारोप। ठीक है, अब इसमें वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है, तो ये कह रहे हैं कि वस्तूनि अवस्त्वारोपः, वस्तु में जब अवस्तु का आरोप कर देते हैं
तो जो असर्प भूतायाम रज्जौ है ये वस्तु है, बिना सर्प वाली जो रस्सी है वो क्या है, वस्तु है, अर्थात जिसमें कोई सर्प वर्प नहीं है, बिल्कुल शुद्ध रस्सी है, ये रस्सी ही हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। और इस वस्तु में माने रज्जु रूपी, रज्जु माने रस्सी, रस्सी रूपी वस्तु में जब सर्प रूपी अवस्तु का, सर्प क्या है, अवस्तु है, सर्प है ही नहीं, ऐसी सर्प रूपी अवस्तु का जब हम आरोप करते हैं तो उसी को कहा जाता है अध्यारोप। आध्यात्म में देखिए ये सकल सृष्टि जल प्रपंच है, ठीक है, यहाँ घर मकान दुकान सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ये सब अवस्तु है, भासित मात्र हो रहा है, जो कुछ भी है वो मात्र ब्रह्म है। क्या है, मात्र ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो हो गई वस्तु, इस वस्तु में अवस्तु का आरोप कर दिया, माने वस्तु दिखलाई पड़ ही नहीं रही है, आरोप करने का तात्पर्य हो गया। रस्सी पड़ी है और रस्सी को देख करके हमने कहा अरे सर्प पड़ा हुआ है, तो वो सर्प दिखलाई पड़ रहा है, रस्सी नहीं है। ऐसे ही यह जो संसार है, इस संपूर्ण संसार में केवल परमात्मा है, परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है, लेकिन इस अध्यारोप के कारण हमको क्या हो रहा है, संसार का भान हो रहा है, अवस्तु दिखलाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये उदाहरण है कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तूनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी क्लिष्ट नहीं है। अब किसी ने प्रश्न किया कि आपने कह दिया कि वस्तु में जब अवस्तु का आरोप होता है तो उसी को अध्यारोप कहते हैं, तो न तो हमको ये पता है कि भैया वस्तु किसको कहते हैं और न तो ये पता है कि अवस्तु किसको कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वस्तु क्या है, तो कह रहे हैं सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म है, सत्य चित और आनंद से विशिष्ट, ये व्याख्या हम लोग सच्चिदानंद की कर चुके हैं। ठीक है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयभीष्ट सिद्धये। तो मंगलाचरण के समय हम लोगों ने सच्चिदानंद की व्याख्या की है और जिनको चाहिए वो वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। तो जो सच्चिदानंद है, अनंत है और अद्वय है, अद्वय माने दो नहीं है, एक ही है, अनंत माने उनका कहीं अंत नहीं है, ऐसा कौन है, तो ब्रह्म, वही जो ब्रह्म है उसी को कहा जाता है वस्तु। ये वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है, ये आप पकड़ के चलिए। ठीक है, अब अवस्तु किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है वो संपूर्ण जड़ समूह क्या कहलाता है, अवस्तु कहलाता है। अब अज्ञान से आपको फिर शंका होगी तो ग्रंथकार समाधान करेंगे। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा ही यही है कि पहले एक परिभाषा बनाते हैं और उस परिभाषा में जितने शब्द आए हैं उनको खोलते हुए चले जाते हैं, उनकी अलग से परिभाषा बनाते हुए चले जाते हैं, फिर परिभाषाओं में परिभाषा, परिभाषाओं में परिभाषा, ऐसे कई परिभाषाओं का निर्माण करके और आपके संपूर्ण संशयों का छेदन कर देते हैं। जैसे इन्होंने पहले कहा कि वस्तूनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः, तो हमको दो बातें नहीं समझ में आई, आरोप तो समझ में आ गया और अध्यारोप भी समझ में आ गया कि भैया वस्तु में जब अवस्तु का आरोप करेंगे तो अध्यारोप हो जाएगा, लेकिन अब वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, ये शंका हो जाती है हमारे मन में। तो इसीलिए इन्होंने कहा वस्तु क्या है, तो कह रहे हैं सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद है, अनंत है, अद्वय है, ऐसा जो ब्रह्म है उसी को हम वस्तु कहते हैं। ठीक है, और अवस्तु क्या है, तो कह रहे हैं कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, अज्ञान है आदि में जिसके ऐसा संपूर्ण जड़ समूह, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो, जो कुछ भी आपको दिखलाई पड़ रहा है वो सब अवस्तु कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में शंका आई कि भैया अज्ञान क्या है, तो अज्ञान का निरूपण करते हैं कि अज्ञानम तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती। ठीक है, अब अज्ञान किसे कहते हैं इसका निरूपण चल रहा है। ठीक है, आप लोग ये परिभाषाएं जरूर तैयार रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वस्तु किसे कहते हैं, अवस्तु किसको कहते हैं।
अब जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, अगर आप लोग एक दो बार सुन भी लेते हैं, याद नहीं भी रहता है तो आप लोग टिक मार देंगे। लेकिन जो जीआईसी का एग्ज़ाम देंगे, जिनका मेंस का एग्ज़ाम होगा अथवा पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे अथवा किसी कोर्स में लगा होगा ये, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ये सब याद रहना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि अज्ञान क्या है, तो अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम। सबसे पहला अज्ञान का विशेषण है कि अज्ञान सत और असत दोनों से विलक्षण है और विलक्षण होने के कारण अनिर्वचनीय है। न तो अज्ञान को सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। अच्छा, क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए, क्योंकि अगर हम अज्ञान को असत कह देते हैं कि ये मिथ्या है, तो उस अज्ञान में भी तो ब्रह्म बैठा हुआ है। भाई, अगर हम ये कहें कि ये जो मोबाइल है ये असत है, तो मोबाइल में भी तो ब्रह्म है, तो हम मोबाइल को कैसे असत कह सकते हैं? और सत भी है, इसको असत भी नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो सत असत भ्याम माने सत और असत दोनों से विलक्षण होने के कारण यह जो अज्ञान है वो अनिर्वचनीय है। पहला विशेषण हो गया। दूसरा है यह त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण से युक्त है। सत्व रज तम तीनों गुण इसके अंदर विद्यमान हैं। तभी आप आगे देखेंगे तो सृष्टि के क्रम में तम प्रधान विक्षेप शक्तिमद ज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश होता है, सत्व प्रधान विक्षेप शक्तिमद ज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, और रजत प्रधान विक्षेप शक्तिमद ज्ञानोपहित चैतन्य से भी आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। माने तीनों रजों का जो अज्ञान है, तीनों प्रकार के जो गुण हैं, सत्व रज तम तीनों प्रकार के जो गुण हैं, उनका जो अज्ञान है, अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं, आवरण और विक्षेप। ये सब चर्चा आगे होगी। तो वही अभी आप इतना ध्यान रखिए कि त्रिगुणात्मक है, माने अज्ञान जो होता है वो तीनों गुणों से युक्त होता है। अज्ञान ज्ञान का विरोधी होता है। जाहिर सी बात है, न ज्ञान इति अज्ञान, जहाँ पर ज्ञान ही न हो वही अज्ञान है, तो ज्ञान का विरोधी होता है। आगे कह रहे हैं कि भाव रूपम, यह भाव रूप होता है। एक भाव होता है और एक यथार्थ होता है। भाव में कौन सा प्रत्यय होता है? तो तलऊ, ठीक। इसीलिए कहा जाता है जैसे ममत्व बनता है और तल कर देंगे तो ममता बन जाएगा, ठीक। तो भाव में उसमें तद्धित में आया है यह प्रकरण। तो भाव रूपम, यह जो अज्ञान है वो मात्र भाव रूप है, यथार्थ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है यद किंचिद इति वदंती। इसीलिए इसको कहा जाता है यद किंचिद। इसका अनुभव कैसे होता है? यद किंचिद, ऐसा कहते हैं लोग, हाँ कुछ है, हाँ कुछ है, यद किंचिद, ठीक। इति वदंती, ऐसा इसका अनुभव होता है, ठीक है। आगे कहते हैं अहम अज्ञ इत्याद्यनुभवात। अहम अज्ञ माने मैं अज्ञानी हूँ, इत्यादि अनुभव से भी पता चलता है। और अनुभवात और क्या होता है? तो कह रहे हैं कि देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। दैवात्म शक्तिम, जो देवताओं की क्या है? शक्ति है। देवता माने यहाँ परमात्मावाची है देवता। देवात्म शक्ति माने परमात्मा की जो शक्ति है, वह शक्ति क्या करती है? स्वगुणैर निगूढ़ाम, अपने जो गुण हैं ऐसे अपने गुणों से आच्छन्न है, निगूढ़ है। इत्यादि क्या है? इत्यादि श्रुतेश्च, इत्यादि श्रुतियों का भी वचन है। सबसे पहले तो ये यद किंचित अज्ञान के बारे में विषय में कहा जाता है कि अज्ञान भाव रूप होने के कारण यद किंचित भाव रूप ही है, यथार्थ में तो है नहीं, इसलिए हम कहते हैं यद किंचित, हाँ थोड़ा, ठीक है। इति वदंती, ऐसा कहते हैं। अब अनुभव में क्या आता है? तो अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है, मैं पापी हूँ, इत्यादि क्या है? अनुभव वाक्य हो गए। और देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ाम, जो देवात्म शक्ति माने परमात्मा की शक्ति है, वह स्वगुणै माने अपने ही गुणों से क्या होती है? आच्छन्न है, निगूढ़ है। इत्यादि श्रुतेश्च, इत्यादि श्रुति भी इसमें प्रमाण है, ठीक है। क्लिष्ट विषय है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार पाठ कर लेते हैं, पाठ करते चलेंगे तो याद रहेगा। हमेशा पाठ जरूर करिए। कह रहे हैं असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वस्तुआरोपो अध्यारोपः। वस्तु क्या है? तो कहते हैं कि सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म, अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम
यद किंचिद इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अज्ञान का निरूपण कर रहे हैं। पहले तो अज्ञान की परिभाषा बतलाए। अब अज्ञान के जो दो भाग हैं समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों का कथन कर रहे हैं। तो इन दोनों में से पहले समष्टि की चर्चा करेंगे। पहले आपको ये बतला देते हैं कि समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है। ठीक है, तो ग्रंथ के हिसाब से हम लोग देखते हुए चलेंगे। कह रहे हैं कि इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टिभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहृते। वह जो इदम अज्ञानम माने यह जो अज्ञान है, वह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एकम अनेकम इति च व्यवहृते, एक और अनेक ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो यथा संख्य मनुदेशा समानाम लगा लीजिए। समष्टि से हो गया एकम और व्यष्टि से हो गया अनेकम। ठीक है, अब इसको आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर ग्रंथ को देखिएगा। देखिए समष्टि का तात्पर्य होता है एक, समष्टि माने समेट लेना, और व्यष्टि माने फैला देना। ठीक है, जैसे वृक्ष है तो वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं। तो जब बहुत सारे का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचनांत प्रयोग किया जाएगा, तो वो हो जाएगी हमारी व्यष्टि, क्योंकि व्यष्टि से अनेकम व्यवहृत है, अनेक का व्यवहार किया जाता है। और उन सारे वृक्षों को संबोधित करने के लिए अगर हम कह दें कि उद्यानम अस्ति, ये क्या है, उद्यान है, बगीचा है, तो उद्यान है, अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो उद्यान क्या हो गया, समष्टि हो गया। अर्थात उद्यान ने अपने अंदर विद्यमान संपूर्ण वृक्षों को समेट लिया, अगर हम उद्यान मात्र कह देते हैं तो। और तो कह रहे हैं, दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है कि जैसे जल की अलग अलग बूंदें हैं तो वो व्यष्टि कहलाएगी, और उन सारे जलों को मिला करके एक जलाशय का जब निर्माण हो जाता है तो वो जलाशय ही समष्टि कहलाती है। क्योंकि समष्टि माने एकत्व का व्यवहार, और व्यष्टि माने व्यवहृत माने व्यवहार किया जाता है, और व्यष्टि माने बहुत सारे अनेकत्व का जहां व्यवहार किया जा रहा हो। तो अनेकत्व का तात्पर्य एक एक वृक्ष को जब हम कहेंगे तो वहां अनेकत्व का व्यवहार हो रहा है, तो वो क्या हो गया, अज्ञान की व्यष्टि हो गई। और जब हम एकत्व का व्यवहार करेंगे, एक उद्यान को संबोधित करेंगे, तो वो अज्ञान की समष्टि हो जाएगी। अच्छा, अब उद्यान में भी अगर बहुत सारे उद्यान हैं, जैसे केले का उद्यान है, आम का उद्यान है, महुआ का उद्यान है, गूलर का उद्यान है, पीपल का उद्यान है, बहुत सारे वन हो गए, बहुत सारे बगीचे हो गए। तो उन सारे वनों को मिला करके अब अगर अलग अलग कई वन हैं तो ये व्यष्टि हो गई, अनेक का व्यवहार हो रहा है। और उन सारे वनों को मिला करके एक महावन का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो गई, समष्टि हो गई। ऐसे ही जल में अब एक एक बूंद को अगर देख रहे हैं तो बूंद व्यष्टि है, सारे बूंदों को मिला दिए तो एक जलाशय बन गया, जलाशय क्या हो गई, समष्टि हो गई। अब अगर छोटे छोटे कई जलाशय हैं तो वो क्या हो गई, व्यष्टि हो गई, क्योंकि अनेक का व्यवहार किया जा रहा है। और उन्हीं सारे जलाशयों को मिला करके अगर एक महाजलाशय बना दिया जाए, समुद्र बना दिया जाए, तो वो क्या हो गया, समष्टि हो गया। ठीक है, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टिभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। ठीक है, लग गई पंक्ति। तथा ही यथा, अब वही बात कह रहे हैं, वृक्षाणाम समष्टिभिप्रायेण वनम इति एकत्वव्यपदेशो। ठीक, तथा ही जैसा कि, यथा माने जैसे, वृक्षाणाम माने बहुत से वृक्ष हैं, उन वृक्षों का जब समष्टि अभिप्रायण, समष्टि के अभिप्राय से हम प्रयोग करेंगे तो वनम, वन ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे, इति एकत्व व्यपदेशो, इस प्रकार से एकत्व का व्यपदेश हो जाएगा, एकत्व का व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, जैसे अनेक वृक्ष हैं, वृक्षाणाम, उन अनेक वृक्षों में समष्टि अभिप्रायण, समष्टि के अभिप्राय से वनम इति, वन इस प्रकार से क्या करेंगे, एकत्व व्यपदेश, एकत्व का हम क्या करेंगे, व्यपदेश करेंगे, व्यवहार करते हैं। अथवा यथावा, अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जलानाम समष्टिभिप्रायेण जलाशय इति, जलानाम माने जो जल हैं, जल की अलग अलग बूंदें हैं,
उन बूंदों का समष्टि के अभिप्राय से जलाशय जलाशय इस प्रकार से एकत्व व्यपदेशो एकत्व का व्यपदेश करते हैं। इति माने इस प्रकार से, तथा माने ठीक उसी प्रकार से नानात्वेन जो नाना प्रकार के माने अनेक संख्या में प्रतीत होने वाले जो क्या है नानात्वेन माने नाना प्रकार के प्रतिभासमानानाम प्रतिभासित होने वाले नाना प्रकार के नानात्वेन माने अनेक प्रकार के प्रतिभासमानानाम प्रतिभासित होने वाले जीवगत अज्ञानानाम जो जीवगत अज्ञान है। माने एक तो ब्रह्मगत अज्ञान है जिससे ये सृष्टि प्रपंच चलता है और वो एक है, ठीक है। लेकिन जो जीवों में अज्ञान है वो जितने जीव हैं, भाई मनुष्य है और कीट पतंग है, मनुष्य को भी अगर मानते हैं तो कई मनुष्य हैं। तो नानात्वेन माने विभिन्न प्रकार के प्रतिभासमानानाम प्रतिभासित होने वाले जीवगताज्ञानानाम जीवगत जो अज्ञान है उसकी समष्टिभिप्रायण, ठीक है ना। जीवगत जो अज्ञान है नाना प्रकार के माने अनेक संख्या में प्रतीत होने वाले जो जीवगताज्ञानानाम जो जीवों में स्थित जो अज्ञान है उन अज्ञानों की समष्टि अभिप्रायण समष्टि के अभिप्राय से जब उनको समष्टि का कथन करना होगा तो ऐसी कथन करने की आकांक्षा से उनमें क्या करते हैं तो तद माने उनमें एकत्व उपदेशो एकत्व का विपदेश कर देते हैं। श्रुति भी कहती है कि अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है। जो अज है, अज माने जिसका जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा एक ही है। अर्थात जीवगत अज्ञान और ब्रह्मगत अज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, केवल ये व्यष्टिगत है और ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है वो समष्टि वाला है। जैसे वृक्ष में और वन में कोई अंतर नहीं है, जल की बूंद में और जलाशय में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो मात्र इतना कि जब हम व्यष्टि का व्यपदेश करते हैं, व्यष्टि का अभिप्राय रखते हैं, नानात्व की प्रतीति करवाना चाहते हैं तो व्यष्टि बोल देते हैं, और जब एकत्व का व्यवहार करना चाहते हैं, एक को कहने की आकांक्षा होती है तो समष्टि कह देते हैं। वही कह रहे हैं कि नानात्वेन माने विभिन्न प्रकार के जो प्रतिभासमानानाम माने प्रतिभासित होने वाले जीवगत जो अज्ञानानाम जीवगत जो अज्ञान है उस अज्ञान को समष्टिभिप्रायण समष्टि के अभिप्राय से। अब जीवगत जो अज्ञान है वो व्यष्टि है, क्या है व्यष्टि है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो व्यष्टि है। अब उसको समष्टि के अभिप्राय से जब हम कहना चाहते हैं तो समष्टि कहने से तद एकत्व व्यपदेश, तो उसमें एकत्व का व्यवहार किया जाता है। श्रुति भी कहती है कि अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है। जो अज है अर्थात जो ब्रह्म है, जो अजन्मा है, वो एक ही है इत्यादि श्रुति का भी प्रमाण है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। इसके आगे के पाठ को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यद्यपि इसके आगे थोड़ा सा और है जिसे पढ़ाना तो काफ़ी आवश्यक था क्योंकि इसी से जुड़ करके है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा क्लिष्ट विषय था तो आप लोग इसे 2 बार 3 बार 4 बार खूब सुनिएगा। अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा प्रयास करूँगा। वैसे जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा इसके आगे की तो एक बार इसको घुमा करके ले आऊँगा। आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को अगर सर्च करना हो यूट्यूब पर तो आप लोग शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा, चाहे आप लोग गूगल पर विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए अथवा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, विडमैट पर सर्च कर लीजिए, कहीं भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा। ये हमारे चैनल का लोगो है और जब आपको लोगो दिख जाए तो आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से अवेलेबल होती रहे, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।